बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल दूध से मोटी बलाई किस तरह से निकाली जाती है, इसे किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है और फिर बलाई से देसी घी किस तरह से बनता है। देसी घी बनाते हुए आप कहाँ पे गलती करते हैं कि आपसे कम मिकदार में देसी घी बन पाता है। इसके लिए आपको स्पेशल टिप्स मिलने वाली, सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। असली देसी घी जो हमारी दादी अम्मा बनाया करती थी ना, उस तरह का देसी घी बनाने की क्या स्पेशल टिप्स हैं, सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ हमने ढेर सारा पनीर बनाया, जिससे इंशाल्लाह हम खोए के पेड़े बनाएंगे। इस चैनल पे दोबारा कोई भी वीडियो देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फटाफट से फ्री में मिल जाएगा। रूटीन में आप जो भी दूध लेते हैं ना, बस आपने उसे मीडियम लो हीट ऑन करते हुए उबाल लेना है। अच्छा, उबाल जैसे ही इसमें आएगा ना, यानी उबल के ऊपर आएगा, हमने साथ ही हीट को ऑफ कर दिया। कोई ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब रूम टेम्परेचर पे आ गया तो आपने इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रहने देना है। अच्छा, ये एक और डेगची में मैंने दूध रखा होता स्पेशल, पूरी रात फ्रिज में मैंने रखने दिया ताकि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये देखें बलाई कितनी गाढ़ी आई है। रोज़ाना आप जो भी बलाई इकट्ठी करेंगे वो आपने नीचे फ्रिज वाले हिस्से में नहीं रखना, उसे किसी भी बड़े बर्तन में डाल के आपने हर रोज़ फ्रीज़र में ही रखना है ताकि उसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखिए इतना सारा क्रीम हमने इकट्ठी की हुई है, तो ये इसमें डालने की जगह नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। इसे 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसी तरह रहने दिया था। ये देखें अब इसमें काफ़ी हद तक बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चम्मच, एक चाय वाली छलनी भी इसमें से निकली, जो कहीं क्रीम निकालते हुए ना बीच में ही रह गई थी। हो जाता है ऐसे ना। अच्छा, इसको अब हम स्टार्ट में हमने मीडियम हाई हीट रखनी है। एक बार इस सभी को पिघला लेना है। जैसे ही इसमें बस उबाल आने लगेगा तो हम हीट को थोड़ा लो करके इतनी देर से पकाएंगे कि इस पे ना हल्का हल्का सा ऑयल आने लग जाए देसी घी का ना। ये देखिए हल्का सा आ गया। इसके साथ ही हमने इसमें 1/4 कप दही जमा हुआ था, ये फ्रोज़न फॉर्म में मेरे पास था, मैंने वही डाल दिया। बस ठंडा दही हो और खट्टा हो आपने वो डालना है, ये इसलिए कि हम इसमें से पनीर निकालें। अच्छा, मैंने देखा तो इसमें ज़्यादा पनीर की गुठली नहीं बन रही थी, सो मैंने इसमें 1/4 कप दही मज़ीद डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका के हीट को ऑफ कर देना है और ढक्कन से हमने कवर कर दिया। ये सारी की सारी बलाई थी ना जो पिघल के दूध की तरह लग रही है, तो इसमें से दूध और पानी बिल्कुल अलग नहीं होगा, सिर्फ हल्की सी ना ऐसे गुठली सी बनेगी खोए की या पनीर की, आप समझ सकते हैं। हाँ, पनीर ही तो है। अच्छा, इसको ऐसे चम्मच से हम हिला रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी हमने ना स्टील वाली छलनी आपने इस्तेमाल करनी है, प्लास्टिक वाली नहीं लेनी, वरना प्लास्टिक की जाली तो पिघल जाएगी ना, क्योंकि इसका बहुत हाई टेम्परेचर है। इसमें अब एक गिलास में हम पानी फिल करके रख देते हैं ताकि वज़न की वजह से अपनी जगह से ना हिले। अच्छा, मुझे जल्दी थी, आज ही मैंने देसी घी बनाना था, तो मैंने इसे ना फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया और फिर मैं दोपहर का खाना सबको सर्व करके सो गई। अच्छा, अब ये इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हल्की हल्की सी ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो शीशे वाली बर्फ़ ग्लास में भी जमी है, हमने इसे निकाल लिया। ग्लास के साथ असली वाला देसी घी जम के लग गया है और ये सभी ना देसी घी है। अच्छा, यहाँ मुझसे ये गलती हुई कि इतनी सख्त सर्दी का मौसम है, यानी कि नवंबर का मिड तो आ गया ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इसमें हाथ डाल डाल के उठाया तो मेरे हाथ ठीक ठाक ठंडे हो गए। आपने ऐसे करना है कि चम्मच का इस्तेमाल करना है ताकि आपको ये ठंडा ना लगे। ये जितना भी ऊपर देसी घी की लेयर है ना, एक तय आई हुई है, इसे हमने निकाल लेना है। वीडियो शूट भी मैं ही कर रही हूँ और मैंने ही सब काम करना है, साथ साथ आपको बनाते दिखाना है। यहाँ मैंने दोबारा हाथ अच्छी तरह से धोए और फिर चम्मच का इस्तेमाल करके सभी बलाई निकाली। अच्छा, इसे अब हम पिघलाने के लिए हीट को मीडियम लो रख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये अब यहाँ पे आपने यहाँ पे सिरका या फिर कुछ भी डाल के इसका पनीर नहीं बनाना है। इसके अंदर बहुत सारा देसी घी भी है, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। यानी वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे जो कही थी ना कि जहाँ आप गलती कर जाते हैं वो स्टेप आ गया है। ये देखिए जैसे ही एक उबाल आया, हमने बिल्कुल लो हीट कर देना है ताकि देसी घी खुशबूदार बने और ना जले। अच्छा, ये जो दूसरा था ना बर्तन, इसमें भी अब हमने स्टार्ट में मीडियम लो हीट ऑन कर ली है। अच्छा, इसमें लगातार हमने मीडियम लो ही हीट रखनी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, साथ साथ एक मैंने और बर्तन में रखा हुआ था। ये जो पनीर निकला है ना, इंशाल्लाह हम इससे गंदम के और खोए के पेड़े बनाएंगे। देसी घी ना जले और खुशबूदार बने, लो हीट पे हम इसे पका रहे हैं। किसी टाइम हल्का सा चम्मच भी चलाएंगे। ये देखें थोड़ी सी देर में
देसी घी जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। ये गाय का दूध है ना, इसलिए आपको ये ज़्यादा येलो येलो रंग इसका लग रहा है। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर देसी घी बनने वाला हो गया। और ये वो है लेफ्ट ओवर जिसे हमने ज़ाया कर देना था, इसके अंदर से बहुत सारा देसी घी निकलेगा। इसके दोनों में वक्फे वक्फे से चम्मच चला रहे हैं। ये देखें ये जो देसी घी तैयार हो गया, 15 मिनट हो चुके हैं। पिंक वाले पैन में देसी घी तैयार हो गया है। इसकी अपने हीट को ऑफ कर दिया और देखिए 3 से 4 मिनट तक ये अपनी हीट में खोल रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद हम इसे छान के निकालते हैं। जितनी देर में ये कदरे रूम टेम्परेचर पे आता है ना, तो मैं आपको लेफ्ट ओवर वाला जिसे हमने वेस्ट कर देना था उसकी सूरत हाल दिखाती हूँ। यहाँ वो गलती है जिसकी वजह से आप देसी घी नहीं बना पाते और आप सोचते हैं अच्छा जी इसका हम पनीर बना लें, छान लें, सिरका डाल लें, कुछ भी कर लें। तो जब देसी घी बन सकता है तो ढेर सारा देसी घी बनाए ना, आप उसमें ना जाएं कि हमने इसका पनीर ही बनाना है। यहाँ हम बारीक बारीक चाय की छलनी का इस्तेमाल करें। ऐसी आपने चाय की छलनी लेनी है जिसकी स्टील की जाली हो, प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि अभी भी काफ़ी ही ये गर्म है, ऑयल है, और प्लास्टिक की अगर जाली होगी तो वो जल जाएगी। अच्छा यहाँ पे जब हम इसे छान रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे देसी घी आता जा रहा था, आता जाती है। मैंने कहा ये इस तरह से तो मैं थक जाऊँगी, तो मैंने इस तरह किया, बस जो निकला तो निकला। उसके बाद इस तरह करने की इसमें से देसी घी कौन एक एक कतरा निकाले, तो मैंने ये सोचा ये देखें ये जो लेफ्ट ओवर वाला था इसमें कितना सारा देसी घी आ गया। ये वाला देसी घी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये जो इसके अंदर जो बचा हुआ था ना मिक्सचर, वो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही मैं डाल देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसका सीन दिखा दूँ। ये देखें ये जो है ना इसे प्रेस करते जा रहे हैं, इसमें से भी अभी भी ना ठीक ठाक, ये समझे वो जो लेफ्ट ओवर पोन होती है ना जो देसी घी में आती है, ये वो प्रेस कर रहे हैं, निकलता आ रहा है। अब ये जो देसी घी था ये तो हमने बाकी बॉटल में डाल लिया, और जो बकाया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसका हमने क्या किया। अच्छा यहाँ पे एक हाथ से मैं कैमरे को भी ऑपरेट कर रही हूँ, साथ साथ ये भी डाल रही हूँ। और वो जो दूसरा देसी घी हमने ग्रे वाले पैन में रखा है ना, उसमें चम्मच चलाने के लिए मैंने ना अपनी सिस्टर को बुलाया कि प्लीज़ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें कि वो नीचे ना लगे। अब वो मीडियम लो हीट ऑन है, हम स्पीड में बना रहे हैं, अब लगातार उसमें चम्मच चलाना ज़रूरी है। तो ये जो बचा हुआ पोन था इसको क्या बोलना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इसे अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, मतलब आपका जो भी इलाकाई ज़ुबान है आप इसको क्या कहते हैं। ये देखिए ये वो लेफ़्ट ओवर था जिसे हमने ज़ाया कर देना था, पनीर बनाना था। इसमें तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा ही देसी घी निकल आया है। यहाँ अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना कि इतने सारे ये बर्तन बनाती जा रही है, तो जनाब इसका भी एक हल है। अच्छा इससे पहले मैंने एक रेसिपी बनाई थी जिसमें हमने दही की जाग भी नहीं लगाई थी। एक ही पतीली में हमने देसी घी बना के और बस फिर हमने ना उस बॉटल में डाल दिया था जिसमें देसी घी रखना था। तो उसकी वीडियो का लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। देसी घी बाय डाइनिंग आवर या मलाई से देसी घी बाय डाइनिंग आवर सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह वो रेसिपी मिल जाएगी। इतना ज़्यादा देसी घी देख के ना मेहनत वसूल होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बर्तन है ना इनमें से भी अच्छी तरह स्पैचुला से जो भी हुआ ना देसी घी मैंने इकट्ठा करके ना आटा मैंने इसी में गूंदना है ताकि किसी किस्म का भी देसी घी की चिकनाई है तो वो भी ज़ाया ना हो ना जी। देसी घी बड़ा महंगा है और असली वाला देसी घी मिलता नहीं है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको मतलब मैं इस परेशानी में थी कि ये जो देसी घी बना है कौन सी वाली बॉटल में आएगा और मुझे दूसरी बॉटल ना वॉश करनी पड़े। तो पहले मैंने छोटी में डाला, फिर मुझे समझ आया ये तो और भी इतना सारा देसी घी निकला है, फिर मैंने उसमें डाला। अच्छा यहाँ पे मैं आपको वेट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 किलो देसी घी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।